प्रदेश के झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में हुए अग्निकांड में 10 नवजात जल गए और करीब 30 नवजात बुरी तरह से झुलस गए। अगर ऐसा कभी उदयपुर के महाराणा भोपाल चिकित्सालय के बाल चिकित्सालय की गहन चिकित्सा इकाई में हुआ तो 3030 कोड आपको बचाएगा। यह कोड कैसे बचाएगा वो भी आज आपको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले हम आपको यह दिखाएंगे कि आगजनी से निपटने के लिए एमबी अस्पताल में क्या है इंतजाम। इसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट की न्यूज अफेयर 24 के वरिष्ठ सहयोगी रवि मल्होत्रा ने और उनके साथ मौजूद रहे अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RL सुमन। उत्तर प्रदेश के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में जिस तरीके से 10 नवजात जलकर ख़त्म हो गए, जिस वार्ड के अंदर में किलकारियाँ गूंजती थी, वहाँ पर अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ। और शॉर्ट सर्किट के बाद में एक ऐसी आग लगी, इतना धुआं वहाँ पर हुआ कि उसके बाद में वहाँ पर अफरा तफरी मच गई। और अफरा तफरी मचने के बाद में वहाँ पर जो चिकित्सा विभाग है उन्होंने कोशिशें की, लेकिन 10 जो नवजात बच्चे थे उनकी जान वहाँ पर चली गई। इस हादसे के बाद में पूरे देश में कहीं ना कहीं दुख है। ऐसे में अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या संभाग, उदयपुर संभाग के सबसे बड़े एमबी अस्पताल में, जहाँ पर नवजातों का इलाज यहाँ पर होता है, जो 1 दिन से लेकर 28 दिन के जो होते हैं, जो गहन चिकित्सा इकाई में रहते हैं, वहाँ किस तरीके की व्यवस्था है। तो इसके लिए मैं उदयपुर के एमबी अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई, जो बाल चिकित्सा इकाई है, वहाँ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर देखें आपकी ये जो है करीब 50 बेड का जो एक यहाँ पर गहन चिकित्सा इकाई है, वहाँ उस कॉरिडोर के अंदर मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं फ़िलहाल अब अंदर की तरफ हम जाते हैं और देखते हैं कि अगर कभी इस तरीके की जो घटना झांसी में हुई थी, अगर वो घटना यहाँ पर अगर होती है तो क्या उससे बचाव के लिए किस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। फ़िलहाल अभी तक अंदर आने के बाद में जो है मैं 2 जो है गेट पर ही देख पाया हूँ कि जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फायर एग्जिटिंग यूज़र जो है वो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो फायर अगर यहाँ पर होती है तो पहली प्राथमिकता के रूप में अगर उसको बुझाना है, अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट या कुछ होता है तो पहला फ़िलहाल जो एक यहाँ पर फायर एग्जिस्टर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ। उसके अलावा ये जो है एक पहला यहाँ पर जो है एक वार्ड है, यहाँ पर 3 यूनिट इस तरीके से है, जहाँ पर कुल मिलाकर यहाँ पर जो है 50 बेड लगे हुए हैं। और क्योंकि यहाँ पर गहन चिकित्सा इकाई का जो ये एक वार्ड है, इसलिए बहुत ज़्यादा अंदर से हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है जिस तरीके से बच्चे हैं वो काफ़ी जो छोटे हैं, 1 दिन से 28 दिन तक के होते हैं। उसके अलावा आप देखें कि एक और जो वार्ड यहाँ पर है, यूनिट बी, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस यूनिट के अंदर में भी जो है आप देखें कि यहाँ पर भी जो है काफ़ी सारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों का जो है अंदर यहाँ पर इलाज चल रहा है। ये फ़िलहाल यहाँ पर 50 जो बेड का जो एक यहाँ पर यूनिट है गहन चिकित्सा इकाई एमबी अस्पताल का, फ़िलहाल मैं वहाँ पर यहाँ पर मौजूद हूँ। इस गेट पर भी मैं यहाँ पर आपको दिखा पा रहा हूँ कि ये देखिए यहाँ कि ये जो वार्ड यहाँ पर है, यहाँ पर फ़िलहाल अगर किसी भी तरीके की अगर कोई इशू होती है, अगर आग संबंधित कोई दिक्कत आती है, तो उसके लिए यहाँ पर फायर एग्जीक्यूटिव्स जो है वो यहाँ पर लगाए हुए हैं। उसके अलावा ये एक जो है यूनिट है, यूनिट डी, कुल मिला के यहाँ पर 3 जो यूनिट है, यहाँ पर 50 बेड का है। इस यूनिट में भी आप देखिए कि यहाँ फ़िलहाल अब ये लगाया होगा। अब यहाँ पर मैं अब कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जिस तरीके से जो इस गहन चिकित्सा इकाई के अंदर जो नर्सिंग जो यहाँ पर अधीक्षक है, एक बार उनसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि दीपक जी जो हैं यहाँ पर, उनसे अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर जो है रहते हैं, व्यवस्थाएं वो यहाँ पर देखते हैं। दीपक जी, फ़िलहाल जो ये वाला एरिया है गहन चिकित्सा इकाई का, ये अब जो है एक यूनिट है, और मैं चाहूँगा कि फ़िलहाल हम इसको बहुत ज़्यादा अंदर से नहीं दिखाएं, लेकिन इसी गेट से जो है कुछ जो चीज़ें हम दिखा देते हैं। दीपक जी, एक बार आप मुझे बताएं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो है आपने झांसी का जो मामला हुआ, जिस तरीके से वहाँ पर जो है करीब जो है 10 बच्चे जो है झुलस गए, मौत हो गई उनकी, वहाँ पर जिस तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ था, उदयपुर की इस गहन चिकित्सा इकाई में किस तरीके की जो है यहाँ पर सुरक्षा के रूप से जो है चीज़ें हैं? यहाँ पर सभी जगह फायर एग्जिट की व्यवस्था कर रखी है और फायर एक्सटिंग्विशर भी पर्याप्त मात्रा में लगा रखे हैं। इस तरह से सामने देखा जा रहा है कि एक फायर एग्जिट लगा हुआ है, जहाँ से इस तरह की कभी अनहोनी होती है तो अपन राहत सभी को मिल। कितने बेड हैं यहाँ पर? 50 बेड है। 50 बेड हैं। अगर भगवान ना करे कभी इस तरीके की कोई आगजनी की घटना होती, शॉर्ट सर्किट अगर यहाँ पर होता है, तो उससे निपटने के लिए जैसे आपने बताया कि फायर एग्जीक्यूटिव्स जो यहाँ पर लगे हुए हैं, उसके अलावा क्या यहाँ पर फायर सेफ्टी के अलावा कोई फायर ऑफिसर और PWD के कोई अधिकारी अगर यहाँ पर लाइन में कोई फॉल्ट आता है तो यहाँ पर? हाँ बिल्कुल।
किस तरह पे फायर स्टेशन बना रखा है जी वहाँ पे पूरा अधिकारी और 24 घंटे वहीं रहते हैं? बिल्कुल 24 घंटे। क्या इस तरह की कोई छोटी मोटी घटना कभी अस्पताल में हुई है, कहीं शॉर्ट सर्किट की या कभी कुछ नॉट इन यहाँ गहन चिकित्सा, इसके अलावा कभी? हाँ छोटी मोटी होती है पर ऐसा कभी जना नहीं और इस तरह से नहीं, और विद इन 2 से 3 मिनट में उसको काबू पा लिया जाता है। एग्जिट डोर आप मुझे बता रहे थे कि अगर इस तरीके का कुछ होता है तो इसके लिए एग्जिट डोर यहाँ पर होने वाला है। फिलहाल मैं आपको वो एक एग्जिट डोर जिस तरीके से दीपक जी यहाँ पर बता रहे हैं कि यहाँ पर एक एग्जिट डोर भी बनाया हुआ है कि अगर किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर अगर होती है तो उसके लिए फिलहाल एक एग्जिट डोर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। ये एग्जिट डोर आप देखें कि सीधा जो है अस्पताल से जो है यहाँ से बाहर आप निकल जाएंगे। अगर एग्जिट डोर की तरफ आते हैं, मैं चाहूँगा कैमरामैन एक बार जो है बिल्कुल बाहर आकर आपको दिखाएं कि ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल अस्पताल के परिसर में ही है। और यहाँ पर आप यहाँ पर देखें कि इस तरीके यहाँ जो है पहले एक जो है एक रैम्प बना हुआ है सीढ़ियों में, क्योंकि अफरा तफरी हो जाती है ऐसे में सीढ़ी ना करके यहाँ पर रैम्प बना हुआ है ताकि जो है यहाँ से अगर इस तरीके की अनहोनी होती है तो वो यहाँ पर कर पाए। दीपक जी एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो एक एग्जिट डोर है यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन तीन अलग अलग यूनिट्स हैं, क्या उनके साथ में भी इस तरीके के कोई एग्जिट डोर हैं या फिर एक ही एग्जिट डोर यहाँ पर इस तरीके से यहाँ? ये पूरा एक ही NICU, ये पूरा इसको 3 अलग अलग भागों में बांटा हुआ गया। एक ही NICU, इसके लिए एक ही गेट, इसका एग्जिट डोर एक ही जगह यहाँ एक ही पर जगह। हाँ जी बनाया गया है। देखिए फिलहाल जो है यहाँ पर 3 अलग अलग जो यूनिट्स है वो यहाँ पर मैंने आपको लोग दिखाए गहन चिकित्सा इकाई के। कई सारे जो नवजात हैं जो 1 दिन से लेकर 28 दिन तक के होते हैं, उनकी जो है यहाँ पर अगर जो किसी तरह की कोई क्रिटिकल इश्यूज़ हैं तो उसके लिए उनको यहाँ पर जो है रखा जाता है। 1 से लेकर 28 दिन तक के जो बच्चे होते हैं उनके। मेरे साथ में जो है यहाँ पर सीनियर फायरमैन जो है नवरत्न कुमार, वो मेरे साथ में यहाँ पर हैं। कितने घंटे यहाँ पर ड्यूटी पर रहते हैं अगर फायर ऑफिसर? फायर ऑफिसर तो देखो सर 24 आवर्स ऑन कॉल रहते हैं, ठीक है। और उनका जो ड्यूटी टाइमिंग रहता है उसके अकॉर्डिंग रहेंगे यहाँ। और फायरमैन 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं 2-2 जनों की शिफ्ट में। काफ़ी बड़ा अस्पताल है। फिलहाल जिस तरीके से झांसी की जो घटना हुई है उस घटना के बाद से जो है काफ़ी लोगों में एक डर सा भी है, क्योंकि काफ़ी छोटे बच्चे जो हैं जिनका यहाँ पर इलाज चलता है, जैसे ये NICU है, उसके अलावा ICU भी आगे बना हुआ है। क्या कभी ऐसी ना सिर्फ NICU की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके अलावा अस्पताल में अगर कभी किसी तरह की कोई शॉर्ट सर्किट अगर कभी कोई घटना हुई, कितनी देर में उस पर काबू पाया गया? सर देखो हमारी टीम इतनी कुशल है कि 2 मिनट में तो आग पे भी काबू पा सकती है, और फायर स्टेशन से अग्नि दुर्घटना स्थल तक पहुँचने में ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 30 मिनट का समय लगता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट में हम लोग आग पे काबू पा सकते हैं। अच्छा, जिस तरीके से फायर एग्जीक्यूशन जो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, क्या यहाँ पर जो है इसको चलाने के लिए जो है ट्रेनिंग दी गई है कि अगर किसी भी तरह की कोई इश्यूज़ होते हैं तो इसको किस तरीके से चलाया जाए यहाँ पर? क्या मैं किसी से भी यहाँ पूछूँ कि अगर यहाँ पर फायर अगर कभी इश्यूज़ होते हैं तो जिस तरीके से फायर एग्जीक्यूशन जो लगा हुआ है इसको किस तरीके से चलाएंगे? क्या कोई मुझे बता पाएगा यहाँ पर कि अगर इस तरह की कंडीशन होती है यहाँ पर तो कौन इसको जो है यहाँ पर इस तरीके से चला पाएगा? रेस और पास दो आप बताएं। फॉर्मेट चलते हैं, रेस और पास के। ठीक है। सबसे पहले पास जो होता है उसमें पेशेंट को हम बाहर एग्जिट कर देते हैं, और रेस जो होता है उसमें क्या करते हैं कि इसको स्विच करते हैं। यहाँ बताएं एक बार कैमरा में, मैं बताऊंगा आप बताएं कि किस तरीके से अगर मान लो यहाँ पर कोई अनहोनी अगर आग से संबंधित होती है तो इक्विपमेंट को किस तरीके से चला जाए? सबसे पहले इसको हटाते हैं, इसकी पिन पुल करते हैं, और जहाँ पर आग लगी उसके बेस में इसको इसे स्विप करते हैं, इसको स्विच करके। इसमें जो गैस होती है वो आग को बुझाने का काम करती है। नाम क्या है आपका? आशा अमेटा। क्या देखते हैं यार यहाँ पर? मैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर हूँ यहाँ पर। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पर यहाँ पे देखिए फिलहाल यहाँ पर जिस तरीके से जो है 50 बेड का जो ये NICU है उसकी जानकारी हमने यहाँ पर ली है। झांसी की जो घटना हुई है वाकई में काफ़ी दर्दनीय घटना है। उस घटना के बाद से हर वो इंसान या हर वो माँ बाप डरे हुए और सहमे हुए हैं जिनके बच्चे जो है कहीं ना कहीं NICU में इस वक्त में हैं, क्योंकि जहाँ एक बच्चे यहाँ पर जिनकी किलकारी गूंजती है, लेकिन उस स्थान पर अचानक से आग लगी और वहाँ पर जो है चीख पुकार जो है शुरू हो जाए, काफ़ी दर्दनीय यहाँ पर होता है। लेकिन फिलहाल इस मामले को लेकर यहाँ उदयपुर के MB अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई का जो चीज़ें थी वो हमने आपको यहाँ पर दिखाई। लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस तरह अस्पताल अधीक्षक है RL सुमन, आखिर उन्होंने इस झांसी की घटना के बाद में यहाँ के इंतजामातों को लेकर और किस तरीके से जो है यहाँ पर सुरक्षा को लेकर कोई यहाँ पर उन्होंने बैठक ली है या इसको लेकर कोई नए निर्देश दिए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। बाल चिकित्सालय के गहन चिकित्सा इकाई को हमने कवर किया है। वहाँ पर जिस तरह की व्यवस्थाएं थी वो भी हमने आपको दिखा कि किस तरीके से वहाँ पर 50 बेड जो लगे हुए हैं, 3 अलग अलग यूनिट से अगर वहाँ पर किसी भी तरीके से अगर शॉर्ट सर्किट होता है, आगजनी होती है तो किस तरीके से जो है वहाँ पर एग्जिट के लिए एक इमरजेंसी गेट दिया गया है। फायर एग्जीक्यूशन जो है वो लगभग सभी जो यूनिट्स थे वहाँ बाहर लगे हुए हैं। वहीं पर जिस तरीके से जो एक वहाँ पर जो कर्मचारी थे उन्होंने बताया किस तरीके से इनको यूज़ करना है। अब यहाँ पर PICU जो यहाँ पर
वार्ड है या PICU का जो इकाई है वहाँ पर जो है अधीक्षक महोदय जो है RL सुमन वो यहाँ पर राउंड पर है, उनसे हम बात करेंगे। सर, झांसी की जो घटना है काफ़ी दर्दनीय घटना है, जिस तरीके से आपने सुना और देखा होगा। अस्पताल के कुछ एरिया को मैं देख के आया हूँ, जो गहन चिकित्सा है उसको भी मैं देख के आया हूँ। मैं यहाँ किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, कल की घटना के बाद में क्या यहाँ पर कुछ और इंतजामों को कड़ा किया गया है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, महाराणा भूपाल अस्पताल अपने आप में उत्तरी भारत का पहला NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, जिसके तहत हमने पूरी सुविधाओं को मुस्तैद कर रखा है। जहाँ तक फायर फाइटिंग का सवाल है, फायर सेफ्टी के लिए भी हमने पूरी हमारी टीम बना रखी है, जिसमें एक नोडल ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र गहलोत है, हमारे यहाँ के नर्सिंग ऑफिसर है जिनको इंचार्ज बना रखा है। इसके साथ में पूरी राउंड द क्लॉक 2-2 पर्सनस को हमने यहाँ पे ड्यूटी पे लगा रखा है फायर स्टेशन के ऊपर, जो पूरे अस्पताल प्रीमाइसेज को कवर करते हैं। इसी के साथ हमने हमारा जो सेफ्टी पॉइंट्स जो होता है, जो रेड अलर्ट जो इस तरह के घोषित किया है, जो हमारे जो कोड बना रखे हैं अस्पताल ने, और उस कोड के तहत इसमें रेड अलर्ट में आता है ये। तो जैसे ही कहीं भी घटनाक्रम होता है, वहाँ से एक हमारे 3030 कोड है, और 3030 कोड के ऊपर जैसे डायलिंग होती है तो एक प्रोटोकॉल के तहत वो इन्फॉर्मेशन सारी जगह सब जगह डिस्ट्रीमिनेट कर दी जाती है। हम अनाउंसमेंट कर देते हैं पब्लिक को, यहाँ पे ये घटनाक्रम हुआ है, वहाँ पे टीम को तुरंत प्रभाव से हम पहुँचा देते हैं, और जो भी आगजनी की घटना है उस पर तुरंत प्रभाव से काबू पाया जाता है। ये हमारी एक वर्किंग पैटर्न है, पर इसके साथ में हमने सभी सुविधाओं से भी उसको बिल्कुल सुरक्षित कर रखा है अस्पताल को। सभी जगह इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड हमने फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा रखे। पूरे अस्पताल के अंदर फायर फाइटिंग की लाइन हमारे बिछी हुई है। फायर टैंकर जो होता है हमारा, जो उसका टैंक होता है वो पानी से भरा रखते हैं हम उसको, और डेली की हम जो पॉइंट्स को एक इन्वेंट्री एनालिसिस के तहत, हम चेकलिस्ट के तहत चेक, हमारे जो फायर फाइटिंग पे सिस्टम पे लगे हुए वो एम्प्लॉइज़ डेली चेक करते हैं कि आज कोई पॉइंट लीकेज तो नहीं, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, वो सारी हम उसको चेक करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि किसी भी कोई परिस्थिति में यदि आती है आपत्ति तो हम उससे सक्षम हैं उससे, और फिर भी यदि कोई भी ऐसा होता है तो हमारी टीम पूरी मुस्तैद है इस तरह की। और अभी तक मैं समझता हूँ कि हमने पूरी जो सुरक्षा की बंदोबस्त है पूरे इंतजाम कर रखे। सर, जिस तरीके से नीचे मैंने देखा 50 बेड का जो है गहन चिकित्सा इकाई यहाँ पर जो है आपके NICU के अंदर में, वहाँ 3 अलग अलग यूनिट्स बने हुए हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी एग्जिट की बात करें तो वो लास्ट की तरफ में सिर्फ अगर एक बना हुआ है। क्या ये कहीं इशू नहीं क्रिएट कर सकता अगर कभी इस तरह की कुछ चीज़ हो, तो कि हर वार्ड के साथ में एग्जिट का कुछ ऑप्शन होना चाहिए था? क्योंकि फायर के वक्त में जो है जो दरवाजे जब मैंने देखे करीब 4-4.5 फीट के हैं, तो क्या वहाँ पे अगर भगदड़ होती है तो सिर्फ एक ही जगह जो है यहाँ पर एग्जिट सिस्टम रखा हुआ है? देखिए, ये सब चीज़ें हमको मैनेज करनी होती है एज ए टीम, क्योंकि हर वार्ड के बाहर में या हर वार्ड का फायर एस्केप देना किसी भी ब्लॉक के लिए, बिल्डिंग के लिए बहुत मुश्किल काम है। हम ब्लॉक के हिसाब से उसको बना रखा है। जैसे ये मैं कहूँ कि बाल चिकित्सालय है, तो बाल चिकित्सालय का एंट्री के अलावा हमको फायर एस्केप प्लान में फायर एग्जिट प्लान है। ऐसे हम ब्लॉक जो उसका ब्लॉक का हमारे पास फायर एग्जिट है, पर अपन ये कहें कि हर वार्ड का फायर एग्जिट हो, ये तो बहुत मुश्किल काम होता है। पर तो यदि कोई भी विपरीत परिस्थिति होती है तो हमारी टीम होती है और हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं। कहीं कोई आपत्ति आती है तो हम पूरी उसको सुरक्षित करने में सक्षम हैं। उदयपुर के MB अस्पताल के गहन चिकित्सा इकाई के जिस तरीके से व्यवस्था है वो देखने के बाद में मैंने यहाँ पर जो अस्पताल अधीक्षक RL सुमन से उनसे बात की। एक खास जगह वो मुझे लेकर आए हैं, क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है इनका आपातकालीन आग निकासी का जो नक्शा है, इसको कैसे समझा जाए। मेरे साथ में सर हैं यहाँ पर RL सुमन सर। इस नक्शे में अगर कोई एग्जिट करना चाहे किस तरीके से कर सकता है, तो उसके अलावा कुछ तो यहाँ पर निर्देश लिखे हुए हैं आपातकालीन। एक जो आपका कोड लिखा हुआ 3030, ये क्या, थोड़ा इसके बारे में डिटेल दीजिए सर एक बार आप। देखिए, इस नक्शे में बहुत ज़्यादा समझते हैं कि बहुत ग्राफिक रूप में समझाया गया है। ये हमने इसकी मार्किंग दे रखी है कि कौन क्या है, ये मार्क कि इसका मीनिंग क्या है। ये जो पॉइंट दे रखा हमने इसे दे रखा है कि आप यहाँ खड़े हैं, तो इस ब्लू कलर को हम देखेंगे कहाँ खड़े हैं, तो यहाँ खड़े होते हमको ये पता पड़ जाता है कि हम यहाँ पे हैं और इसका एग्जिट की डायरेक्शन क्या है। एग्जिट ये वाला है, ये एग्जिट की डायरेक्शन है, तो यहाँ से कोई भी आदमी निकल सकता है। जो जिस तरीके से डायरेक्शन है यहाँ पर जो है इसका एग्जिट जो है वो सामने की तरफ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो गेट है वो यहाँ पर इस तरीके से अगर नक्शे के हिसाब से चले तो ये इसका एग्जिट पॉइंट है। ठीक है सर, ये यहाँ पर लोकेशन अगर है ब्लू कलर में, इसका एग्जिट यहाँ पर है। जहाँ भी होंगे सब जगह आपको ये मार्क मिलेगा कि आप कहाँ हैं। जी, ये मैप जहाँ भी लगा है उसको उसी के अकॉर्डिंगली मैपिंग है कि आप कहाँ खड़े हैं, और जहाँ खड़े हैं उसको ट्रैक करना है, आपको ट्रेस करना है, आपको एग्जिट की लोकेशन मिल जाएगी। इस मैप पे एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाह रहा था कि 3030 महाराणा भूपाल अस्पताल का अपने आप में एक इमरजेंसी कोड है, आपातकालीन, और इन आपातकालीन कोड के तहत हमने 5 कोड निर्धारित कर रखे हैं यहाँ पे। 5 कोड में से पहला कोड हमारा रेड है, और रेड का मतलब होता है फायर आगजनी की घटनाक्रम।
दूसरा कोड होता है हमारा ब्लू, जिसमें कोई बच्चा चोरी हो जाता है, कोई इधर उधर खो जाता है, वो ब्लू का कोड होता है। तीसरा कोड होता है हमारे पास ब्लैक, जहाँ पे कोई भी आपत्तिजनक, कोई भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, बम घटना का क्रम हो जाता है, वो हमारा ब्लू का कोड होता है। चौथा कोड होता है हमारा वाइट कोड होता है, जिसमें डॉक्टर्स के ऊपर यदि वायलेंस, यदि कोई भी ऐसी घटनाक्रम होता है तो हमारे कोड है। ऐसे मिलाकर के सारे कोडिंग है, और इस कोडिंग में कोई भी इंटरनल फ़ोन से हमारे पास कोई स्टाफ यदि फ़ोन करता है तो उसके बाद में नर्सिंग अधीक्षक कार्यालय में फ़ोन जाता है, जिसको हम ये 24 आवर्स कंट्रोल रूम की तरह रन करते हैं। इसके ऊपर हमेशा कोई ना कोई पर्सन होती है, ड्यूटी लगा रखी है हमने नर्सिंग स्टाफ की। और ये जैसे ही फ़ोन जाता है तो उसके बाद में उस प्रोग्राम के तहत इसकी एक मैपिंग होती है कि अब इन्फॉर्मेशन किसको देनी है। फायर के तहत या जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले वहाँ से फ़ोन फायर स्टेशन पे जाएगा। फायर स्टेशन पे जाते ही उसको बता दिया जाता है लोकेशन यहाँ पे फायर की घटनाक्रम हुई है। देन उसके बाद में अथॉरिटीज़ को फ़ोन जाता है, जिसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट को कॉल चली जाती है, और दोनों कोऑर्डिनेशन करके देन उसको आगे के घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, और तुरंत उस स्टेशन पे फायर ब्रिगेड स्टेशन से अपने पास टीम पहुंच जाती है। और जो यहाँ का जो स्टाफ है उसको दिशा निर्देश दे रखे हैं कि जब तक टीम आए तब तक आपको क्या करना है, कि आपको जो लिफ्ट चल रही है तो लिफ्ट बंद करना है, लाइट का ध्यान रखना है, लोगों को मोबिलाइज करना है, गाइड करना है, उसको लोकलाइज करना है। ये सारी उसको जो मरीजों की आपातकाल स्थिति में कैसे उसको निकासी करानी है, ये यहाँ का लोकल स्टाफ करता है। इस तरह के हमने पूरा का पूरा इस फायर एग्जिट प्लान को मैपिंग कर रखा है, और बहुत ही अच्छी तरीके से हमने मेहनत करके इसको किया है। और हम समझते हैं कि ये जब से हमारे पिछले 2 साल से वर्क कर रहा है, और आपने भी देखा होगा कोई इस तरह की अनहोनी घटना होने नहीं दी, क्योंकि हम इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी करते हैं। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि अस्पताल अभी तक हम कोशिश करते हैं कि सुरक्षित है। देखिए हर जो फ्लोर है, हर फ्लोर पर इस तरीके से जो है आपातकालीन आग निकासी नक्शा जो है यहाँ पर बनाया हुआ है। अभी जिस तरीके से जो अधीक्षक है उन्होंने हमको ये बताया कि किस तरीके से इस मैप को यहाँ पर समझा जाए। इसके अलावा किस तरीके से जो 3030 का जो कोड है वो कोड किस तरीके से काम करता है, किस तरीके के जो डायरेक्शंस जो है मिलते हैं उसके बाद यहाँ पर काम किया जाएगा। रेड, ब्लू, वाइट सबके किस किस तरीके से जो है आगे जो समझने के संकेत है वो होते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर जिस तरीके से हम देख पाए हैं तो पूरी पुख्ता व्यवस्था यहाँ पर की गई है कि अगर किसी भी तरह की कोई आपातकालीन स्थिति होती है उसके लिए जो पूरा अस्पताल का जो स्टाफ है, उसके अलावा जो एक्सटर्नल जो यहाँ पर अधिकारी लगे हुए हैं, जिस तरीके से अगर फायर की हो, चाहे अगर किसी तरीके का वायलेंस यहाँ पर क्रिएट होता हो, सबके अलग अलग कोडिंग है, उसको यहाँ पर निपटने के लिए पूरी जो व्यवस्थाएँ हैं वो यहाँ पर की हुई है। और हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जिस तरीके से झांसी की जो घटना हुई है कम से कम जो है ना तो उदयपुर के किसी अस्पताल में हो, ना फिर कहीं और इस तरह की कोई घटना हो।